विजय शंखनाद रैली की इस बैठक में सबसे पहले तो मैं नमन करूंगा हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रदेश के आदरणीय सतीश जी भाई साहब जो आपके बीच में बैठे हैं। मैं नमन करता हूं ऐसे महान वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जो मंच को छोड़कर आपके बीच में बैठे हैं। सतीश जी भाई साहब का एक बार जोरदार सतीश जी भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज विजय शंखनाद रैली और हमारे बीच में जिनकी उपस्थिति होने वाली है, जिनके लिए हम सब स्वागत के लिए यहाँ आए हैं, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व नेता नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में पधार रहे हैं और वो भी विजय शंखनाद रैली भीनमाल की नगरी में, और जिनके लिए आ रहे हैं हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय लुम्बा राम जी चौधरी साहब के लिए। मैं आज के इस लुम्बा राम जी के लिए एक बार सभी से कहूंगा कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। आदरणीय राजस्थान के मंत्री कोटाराम जी देवासी जी, आदरणीय राज्यसभा सांसद राजेंद्र जी गहलोत साहब, हमारे सांसद आदरणीय देवजी भाई पटेल, विधायक जीवाराम जी चौधरी साहब, पूर्व मंत्री भूपेंद्र जी, आदरणीय प्रमुख साहब राजेश जी राणा, आदरणीय अर्जुन जी पुरोहित जिला प्रमुख, आदरणीय प्रधान साहिबा, आदरणीय पूर्व विधायक, आदरणीय पूर्व प्रमुख साहब, प्रधान साहब और सभी सम्मानित मंच और सामने विराजे हुए सभी मेरे परिवारजनों। मोदी जी कहते हैं कि परिवारजन, ये किसका परिवार है? मोदी जी का परिवार। किसका परिवार है? किसका परिवार है? तो मोदी जी के परिवारजनों, हम भी उसमें शामिल हैं। जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल हमने देखा है, विकास की अगर बात करें तो गरीब के घर पर पानी पहुंचा है, गरीब के घर पर लाइट पहुंची है, गरीब के घर पर जो कभी सपने में भी नहीं सोचते थे कि हमारा भी पक्का मकान बनेगा, ऐसे 4 करोड़ पूरे भारत में मकान बने हो और जालोर सिरोही में 1 लाख मकान पक्के मकान बने हैं। ऐसे तभी तो अभी रक्षा जी कह रही थी, प्रदेश अध्यक्ष महिला की, इन्होंने कहा कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो लोग मोदी जी को चुनते हैं। ये गरीबों के लिए काम किया है। अगर किसानों की चर्चा करें तो किसानों के लिए हमने देखा है कि कभी किसानों की चिंता कोई नहीं करता था। किसानों के नाम पे सरकार जरूर आती थी, किसानों के नाम पर और गरीबों के नाम पर सरकार लाने का प्रयास करते थे और सरकार आती थी, लेकिन किसानों को फिर बीच में छोड़ देते थे। लेकिन पहली बार किसी ने किसानों की चिंता की है और किसानों का मान सम्मान किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। आपने देखा होगा, फसलें हम बोते थे, फसलें पकने के समय हो, फसलें बीच में हो, या तो पाला पड़ता था या अकाल पड़ता था। उसमें क्या होता था, हम सिर पर धूल डालकर बैठ जाते थे। हमारे किसान, हमारे भाई अन्नदाता सिर पर मिट्टी डालकर बैठते थे। लेकिन नहीं, मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जिनके जमीन कुड़की होने से भी बची है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। और वो प्रधानमंत्री फसल बीमा आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान में जालोर में तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री फसल बीमा आया है, वो आपने देखा होगा। किसानों का 140 करोड़ के देशवासियों का पेट भरने का काम जो हमारे अन्नदाता करते हैं, और वे अन्नदाता जब उनका मान सम्मान की बात आती है तो कोई नहीं करता था। पहली बार किसान सम्मान निधि के रूप में किसी ने दिया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6000 रुपए, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और हाल ही में चुनावों में, विधानसभा चुनाव में हमने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प पत्र निकाला था कि अगर राजस्थान में सरकार बनी तो 12,000 रुपए होंगे किसानों के सम्मान निधि, और ये शुरुआत हो गई है मित्रों। 8,000 रुपए किसान सम्मान निधि के शुरू हो गए, ये बधाई है। अगर हम देखें, मैंने कल एक इंटरव्यू देखा कांग्रेस की प्रवक्ता का, मुझे बड़ा दुख हुआ। कांग्रेस की प्रवक्ता जब गैस की बात हो रही थी, एलपीजी की, 200 रुपए में
उस समय की बात है, आज से 13 साल पहले की। तो किसी ने सवाल किया, पत्रकार ने, कि 900 रुपए में कैसे गरीब एलपीजी खरीदेगा। तो उसने प्रवक्ता ने क्या जवाब दिया, ये एलपीजी गरीबों का कनेक्शन थोड़ी है, एलपीजी तो धनवान लोगों का है, ये एलपीजी धनवान लोग यूज करते हैं। लेकिन मोदी जी ने वो सपने साकार किए। मोदी जी ने मुफ्त में उज्ज्वला गैस के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए और 450 रुपए में टंकी देने का काम भी किसी ने किया है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब ने। मैं धन्यवाद दूंगा कि आते ही सरकार ने एक एक्शन मोड पर, आपने देखा होगा, अलग अलग, भले वो ईआरसीपी की योजना हो और राजस्थान के लिए जो जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी, 48% का काम शुरुआत से अगर करने वाले कोई है तो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, कि अपने बीच में जल्दी ही प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। हमारे बीच में जो लुम्बा राम जी बैठे हैं, आप सबने देखा होगा 40 वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, 40 वर्षों से लगातार संगठन का काम किया है, भले वो मंडल पदाधिकारी हो, मंडल अध्यक्ष हो, जिला पदाधिकारी हो, जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हो, इन्होंने ये काम करके यहाँ तक पहुंचे। फिर अगर जनप्रतिनिधि की बात करें तो वार्ड पंच बने, सरपंच बने, पंचायत समिति सदस्य बने, प्रधान बने, जिला परिषद के सदस्य बने, उप जिला प्रमुख बने, और आज लोकसभा का टिकट दिया है। तो ये सिर्फ अपने यहाँ की जालोर सिरोही की जनता के भरोसे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे और आप सबके और हमारे भरोसे दिया है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आने वाली 26 तारीख को, भले शादियां खूब है, लेकिन आने वाली 26 तारीख को आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने बूथ पर सबको खड़े रहना है, बूथ पे खड़ा रहकर एक एक वोट को बूथ तक लाना है और वोट को लाकर अपने मतदान में दिलवाना है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए सब तैयार है, लेकिन जो हम लोग, हमारे कार्यकर्ता समय पर अगर उनको लेके नहीं जाएंगे तो कहीं न कहीं वोटिंग परसेंटेज कम होगा। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि उस दिन, एक दिन हमारे लिए आप बहुत कीमती दिन है, आप सभी वहां उस दिन 26 तारीख के दिन 1 नंबर का बटन दबाना है, कमल के फूल का, लुम्बा राम जी को, मोदी जी को और हम सबको, मोदी जी के परिवार को बढ़ाना है। ये आपसे निवेदन करूंगा। आप सबका खूब खूब धन्यवाद कि इतनी गर्मी में आप इतनी संख्या में पधारे, इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। हनुमान ते ही परसा कर पुनि की न